तो अनवाइंड कैसे करती है? तो बड़ा जरूरी है हाँ कि अपने अपने कैरेक्टर्स को सेट पे छोड़ आओ, अदरवाइज बच्चे बहुत असरअंदाज होते हैं। छोड़ा ही ना फिर। कैसे सीखा? सीखा ये कि मानी उसने कहा यार ये हाँ। काम है, इसको काम की तरह लो, काम करके तुम इसको सोचो मत ज्यादा। नहीं, एक और भी चीज़ है समीना, मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया है मेरे बच्चों के बाद। वरना ऊ आ आउच वाली बंदी थी मैं। हाँ। कि नहीं मुझे नाक में दर्द हो रहा है, एडमिट कराएं अब्बू। एडमिट हो गई ना, एक बंदी की नाक छिदी है, गलत छिदने पे एडमिट हो गई है वो साउथ सिटी में। ये हूं मैं बेसिकली। लेकिन बच्चों के बाद मैं बदल गई हूँ। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जेंडर्स में खाना खा रही थी, और मुझे शॉपिंग और मुझे ब्रांड्स, और मैं मीडिया में नहीं आप आते हैं, आप लड़कियों को देखते हैं, आप माहिरा को देखते हैं, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर। माहिरा को देखते हैं, कहते यार माहिरा ने देखो ये वाली टी शर्ट पहनी है, मानी मुझे फलाना ना गुची से मैं जाऊंगी, मुझे भी ज़ारा पे मैं जा रही हूँ, मुझे ना ये कपड़े चाहिए, ये देखो करीना कपूर ने कितना अच्छा बैग। ऐसी हो गई थी मैं, जो मैं नहीं हूँ। अब जब मैं ऐसी हुई तो मैं दुनियावी हो गई। जब मैं दुनियावी हुई तो मुझे डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन क्या हो गया? इंस्टाग्राम में इसके इतने लाइक्स हैं, मेरे नहीं है। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम क्यों नहीं बना? मैं ऐसी हो गई थी, बिल्कुल क्रेजी। फिर मैं जेंडर्स गई। जेंडर्स मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ हमने डिनर किया। डिनर के बाद मैं काफ़ी 6-7 8,000 तो पता ही नहीं चलते ना आपको कहाँ गए। ये बात है कोई 2 साल पुरानी। मैं वापस आई तो मेरी गाड़ी के बिल्कुल बराबर में एक बच्चा छुप के सोया हुआ था। और जब आपके बच्चे सोते हैं तो उनका पिलो सर से हट जाए तो उनकी गर्दन ऐसे हो जाती है। तो उस बच्चे के सर से ईंट हट गई थी और वो उसका सर ऐसे हुआ था। तो मैं अपने बच्चों के लिए खाना पैक करा के फिश एंड चिप्स लेके गई थी, और वो था इब्राहिम की उम्र का, 5 साल का। मैंने उसको उठाया, मैं सब भूल गई क्या है क्या नहीं है। वो मैंने उसको जैसे उठाया वो डर के भागा। वो जब भागा, आई डोंट नो किस चीज से वो डरा हुआ था, मुझे नहीं पता। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा एक सेकेंड मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। मैंने उसको बिठाया, मैंने उसको अपने हाथ से खाना खिलाया। वो बहुत नींद में था। आई डोंट नो उसको कोई ड्रग्स दिया हुआ था या क्या, मुझे नहीं पता। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं उसको खाना खिलाया। फिर उस दिन मैंने कहा यार हम कितने दुनियावी हो गए हैं। मुझे ब्रांड्स चाहिए, बच्चे सड़क पे सो रहे हैं, मैं इतना महंगा खाना खा के निकली हूँ। नहीं यार, मैं इसलिए साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही हूँ शायद, क्योंकि मैंने अपना इनर मार दिया है। आई थिंक साइकियाट्रिस्ट के पास इंसान जब जाता है जब वो फेक हो जाता है और वो फेक दुनिया में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। बेसिकली मैं नहीं हूँ। तो मैंने कहा मैं वो करूंगी जो मुझे हील करेगा। वो टाइम था मेरी लाइफ से बहुत सारी चीजें कट डाउन होती गई। बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना, मैंने कहा नहीं खाऊंगी मैं। कुछ चीजें अपने आप चेंज करते हैं ना, ब्रांड्स नहीं खरीदूंगी, शॉपिंग्स नहीं करनी, मानी चीजें खत्म करो। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? दूसरों की मानना। अब ये मेरी अम्मी देखेंगी ना जब ये शो, तो अब यकीन करेंगी कि हिरावा की ये जो बोल रही है ये है भी। किसी के मानने में, किसी को खुश देखने में कितनी बड़ी खुशी है। मुझे नहीं पसंद वो लोग जो अपनी चीजें दूसरों पे थोपे, जैसा मैं हूँ वैसा करे, मेरी सुनो। शूट पे भी मैं डिस्टर्ब होती हूँ ऐसे लोगों की सराउंडिंग से। मैं नेगेटिव लोगों को कैच कर लेती हूँ। चाहे मेकअप आर्टिस्ट का असिस्टेंट भी नेगेटिव होगा ना थोड़ा बहुत, मैं उसकी वाइब ले लूँगी। मैं वाइब्स ले लेती हूँ नेगेटिव, और मैं सोचती हूँ लोगों के बारे में, बात करती हूँ बैठ के। अभी एक हीरोइन के एक सीरियल में मेरे साथ एक मसला हुआ थोड़ा बहुत। मैं उस लड़की को लेके बैठ गई। मैंने कहा मैं हीरोइन नहीं बनने आई हूँ, मैं तो वो
एक शुरू से शौक नहीं था, वो मेरे मियाँ को लगा मेरे अंदर है और चीज़ें भी अच्छी ऑफर हो रही हैं तो इसलिए मैं कर रही हूँ। तुम हीरोइन हो, मेरे तो 2 बच्चे हैं, मैं तो बस अपना टाइम पास करने और अपनी एक अंदर की चीज़ मेरे मियाँ को लगता है वो नहीं निकलेगी तो मेरा कोई सेटिस्फाइड लाइफ में दूँ, तो मैं इसलिए एक्टिंग करती हूँ। हीरोइन तुम हो, परेशान नहीं हो मुझसे, रिलैक्स हो जाओ। मैं चाहती हूँ लोग रिलैक्स रहे, लोग मुझे लेके इनसिक्योर या मुझे लेके टेंशन में ना आए। मेरा कोई एम नहीं है, मुझे लक्स स्टाइल अवार्ड्स में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे अंदर बस एक एक्टिंग है जो कि मुझे लगता है कि मैंने कैमरे को अभी नहीं देखा, मेरे दिमाग में कैमरा बहुत शुरू से है, कैमरे के आगे तो मैं खड़ी हूँ, तो कैमरे से मैं ना परेशान हो रही हूँ ना तुम मुझसे परेशान हो। रिलैक्स। मैं तो माँ हूँ, घर जाऊंगी, बच्चों के लिए पराठे बनाने, उनको सुलाना है, उनकी मैथ्स की तैयारी करनी। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं, मेरे दिमाग में किसी से कोई कंपटीशन नहीं। हाँ, अगर बच्चे नहीं होते, शादी नहीं होती तो शायद मैं कुछ और होती, लेकिन अच्छा हुआ ना, शादी हुई, बच्चे हुए, फिर ये लाइफ मिली, वरना मैंने लोगों को पागल होते हुए देखा है। मुझे टेंशन होती है मुजम्मिल का आज फुटबॉल का मैच है, वो अच्छा खेल ले, बस मैक्स मेरी ये टेंशन है। और हाँ, चीज़ों को सीरियस लेती हूँ, अगर ये ड्रामा है पूरा कैरेक्टर बनाती हूँ, सोचती हूँ कि अगर मैं इस सीन में हुई, सिनेरियो में हुई तो मैं क्या करूँगी। और किसी सीन में मुझे रोना होता है तो मुझे कोई हनी और इन चीज़ों की कभी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैं अपने बच्चों का सोचती हूँ, मेरे बगैर घर में रह रहे होंगे, अल्लाह पता नहीं गैलरी में खड़े हुए होंगे, कहाँ होंगे, पता नहीं इब्राहिम को भी प्यास लग रही होगी, वो पानी मांग रहा होगा लेकिन कुछ सुन नहीं रहा होगा। यू नो, मैं बड़ी टची और बड़ी डीप लड़की हूँ, तो मैं खुश नहीं रहूंगी, लेकिन छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती हूँ। हाँ, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती हूँ। मौत क्या है, कभी सोचा है? डर लगता है मरने से? मौत से डर लगता है, जिंदगी पसंद है ना बहुत। 11 साल हो गए मेरी मानी की शादी को, पता ही नहीं चला। सुनती थी कभी ना कि जब अच्छा वक्त गुजर रहा हो तो वो जल्दी गुजर जाता है। अल्लाह करे पहले मैं मरूं, अल्लाह ताला पहले मुझे उठा, अल्लाह मानी को, मेरे बच्चों को मेरी उम्र दे दे। डर लगता है मौत से, डर लगता है, दिल चाहता है जिंदगी कितनी अच्छी अल्लाह ने दे दी है, पता नहीं मैं इतनी डिजर्विंग थी नहीं थी, अल्लाह ने मुझे इतनी स्मूथ, इतनी अच्छी लाइफ दे दी है। परेशान रहती थी मैं बिला वजह में, फलाने की शादी हो गई, मेरी ये भी मंगनी टूट गई, मेरे अब्बू परेशान है, पता नहीं क्या होगा, मेरी खालाएं या मेरी कजन्स इतनी खुश हैं, मैं अपनी अम्मी को वैसी खुशी नहीं दे पा रही हूँ जो मेरी कजन्स मेरी खालाओं को देती हैं। मैं तो ना घर का कोई काम करती हूँ ना कुछ करती हूँ। ये रियलाइज पता है कब होता है? शादी के बाद, जब आप माँ बनते हैं ना, आपको अपनी माँ का पता लगता है कि मेरी अम्मी अकेले किचन में लगी रहती थी यार, और मैं यहाँ ऐश्वर्या का गाना देख रही होती थी। आज मैं वो माँ हूँ जिसके ऊपर 6 चीजें हैं, और मानी की सपोर्ट ना हो तो शायद मैं फेंट कर जाऊँ, लेकिन मानी की सपोर्ट है तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं गलत कहती हूँ उन औरतों को जो कहती है कि हमें मर्द की जरूरत नहीं है। मर्द को बुरा आप खुद बनाते हैं। मर्द बड़ी प्यारी चीज है, उसकी एक सुनो ना, वो आपकी 6 सुनता है, और वो एक ये नहीं इसलिए नहीं सुनो कि वो आपकी 6 सुने, उसको भी तो समझो, उसकी भी तो फीलिंग्स है ना। उसको बचपन से कह दिया जाता है, मर्द को सख्त हम ही बनाते हैं। इब्राहिम गिरता है, रोना नहीं, तुम लड़के हो, बिल्कुल नहीं रोना। क्यों? उसको भी तो रोना आ सकता है, वो लड़का है तो क्या हुआ, उसका दिल नहीं है। उसको सख्त हम बनाते हैं तो वो फिर सख्त बड़ा हो जाता है, और फिर उसके अंदर एक अना होती है, वो अना दी हुई माँ की होती है ना। सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं, हाँ सोच रही हूँ। हाँ, तो मुझे लगता है कि औरत, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो आपका अक्स होते हैं, वो आपका अक्स होते हैं, हाँ है ना, अक्स होते हैं, अक्स होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मानी की वजह से, मेरे अब्बू की वजह से आज मैं एक अच्छी औरत हूँ। तो मर्द का, भाइयों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सख्ती, रोक टोक, ये चीजें डैमेज करती हैं औरत को।
तो अगर मर्द जो जितना प्यार मिले, जितनी हाँ, इज्जत मिले हाँ, और जितना जिम्मेदारी का एहसास हाँ, मिले, हाँ, हाँ, है ना, क्योंकि और मेरे ट्रस्ट साथ मिले तो औरत भी जिम्मेदार हो जाती है। हाँ, जिम्मेदार हो जाती है। हाँ। उसको होता है कि यार इस मुझ पे ये अगर चीज डाली है। फेथ अगर है, हाँ, अगर आप उसको ट्रस्ट करें और फेथ हाँ, करें, हाँ, हाँ, तो तोड़ना नहीं है, हाँ। उसको तोड़ना नहीं है। तो ये है।